हाय दोस्तों। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम पिछली क्लास में आपको जो बेसिक होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और जितने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन है उनका हम बेसिक बता चुके थे। तो आज हम इस क्लास में आपको मुख्य मुख्य संगठन पढ़ाएंगे जो आपके हर एक पेपर में, आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, इसमें से कम एक संगठन आपको जरूर देखने को मिलता होगा। तो आज हम इस क्लास में आपको मुख्य मुख्य संगठन पढ़ाएंगे, उनका कहाँ कहाँ पर मुख्यालय है ये पढ़ाएंगे, और हम आपको उसमें सदस्य देश कितने हैं और उसके क्या क्या कार्य हैं, हम यह सब आपको इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हम शुरू करते हैं यूएनओ। इसका जो हिंदी में होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। हम आप दोस्तों बता दें कि अब हम इसके गहराई में नहीं जाएंगे और जितने भी इससे क्वेश्चन बनेंगे हम वही पढ़ाएंगे, और ज्यादा गहराई में पढ़ाने से टाइम खराब होता है और पेपर अभी नजदीक आ चुके हैं। तो हम वही पॉइंट पढ़ाएंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं यूएनओ को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई? या आप किसी भी पेपर को उठा लीजिए, कम से कम जब भी कोई संगठन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से 25% चांस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा यूएनओ से। इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था, सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था जो 24 अक्टूबर सन 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसमें सदस्य देश हैं हम आपको बता दें, जो इसमें सदस्य देश 193 है, और जो 193वां देश है वह कौन सा है? दक्षिणी सूडान। आप तो पेपर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो 193वां देश है वह कौन सा देश है? तो यह दक्षिणी सूडान है। और जो इसका मुख्यालय है वह कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, जो इसका मुख्यालय है। और इसके कुछ भाग हैं जो कई बार पेपर में पूछे गए हैं, तो इसके कुछ भाग देखते हैं, जैसे महासभा, दूसरा सचिवालय, और तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद। ठीक है, और अगला देखते हैं, इसका जो चौथा होता है वह होता है सुरक्षा परिषद। आपको अगर पेपर में पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद को अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दुनिया की पुलिस कहते हैं, विश्व पुलिस। अगर पेपर में आपसे पूछ लें कि विश्व पुलिस किसे कहते हैं, तो यह सुरक्षा परिषद को कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व पुलिस। और जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो हम आपको इसमें बता दें, इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो 10+5 है। इसमें 10 है, यह
अस्थायी सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी। और जो 5 सदस्य हैं वह स्थायी सदस्य होते हैं। और जो 5 सदस्य होते हैं वह उनके पास एक विशेष पावर दिया गया है, जिनको उसे बोलते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं? वीटो पावर। अब मान लो हम आपको कैसे एक उदाहरण देकर समझाते हैं वीटो पावर क्या कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई जैसे सदस्य देश है, वह चाहता है कि पूरे विश्व में मोटरसाइकिल चलना हानिकारक है, इसे बैन कर देना चाहिए, तो वह क्या करेगा? जो आपका महासभा जब काउंसलिंग की बैठक होगी तो उसमें वह प्रस्ताव लाएगा। क्या लाएगा? प्रस्ताव। और वह प्रस्ताव मान लीजिए कि उस प्रस्ताव का समर्थन आपके 153 देशों में से 193 देशों में से 192 देश ने इसका सपोर्ट कर दिया कि यह बैन होना चाहिए। परंतु अगर सुरक्षा परिषद के 5 मेंबर में से कौन कौन से हैं वे 5 मेंबर, यहां देखते हैं। रूस, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। यह आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। इन 5 को छोड़कर जो देश दिया जाएगा वो उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, हम ये बोल रहे थे अगर ये प्रस्ताव 192 लोगों ने बोल दिया कि मोटरसाइकिल को बैन होना चाहिए, और जो सुरक्षा परिषद का एक मेंबर, इन 5 में से एक ने मान लीजिए आप कि इंग्लैंड ने बोल दिया कि यह बैन नहीं होना चाहिए, तो यह क्या करेगा? वीटो पावर का यहाँ इस्तेमाल कर देगा। तो आप पूरे 192 देशों की ना चलकर वहां वीटो पावर के कारण यह प्रस्ताव रद्द माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रद्द माना जाएगा। अभी रिसेंटली आप देख लीजिए, जो आपका नॉर्वे है, नॉर्वे, यह जो आपका पर्यावरण से संबंधित एक संगठन है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कॉप एक संगठन कॉप करके। ठीक है, इसका भी हाल ही में समिट हुआ था। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो कॉप 21 है इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ था। कॉप 26 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? ग्लासगो में, ग्लासगो। तो यही नॉर्वे ने क्या किया था कि अभी ये प्रस्ताव लेकर आया था कि जो कॉप जो संगठन होते हैं, जो उसमें नियम का निर्धारण किया जाता है, तो उसे सुरक्षा परिषद लागू कराए। तो इसका जो बाकी जो सदस्य देश है, इन लोगों ने सपोर्ट किया, परंतु भारत ने इसका क्या किया? विरोध। अभी 2-3 दिन की ही घटना है जिसमें भारत ने इसका विरोध किया। भारत ने बोला कि जो कॉप है उसमें सभी जो मेंबर देश हैं उनका समानता का अधिकार है, मतलब सबकी बराबर चलती है। लेकिन जो सुरक्षा परिषद है वो किस पर डिपेंड रहेंगे? 5 देशों पर डिपेंड रहेंगे। मान लीजिए अगर कोई नहीं चाहता है और कोई चाहता है, तो यह सबकी ना सुनकर इन 5 लोगों की सुनेगा। इसलिए भारत ने इसका विरोध किया। और जो भारत के साथ है, भारत का सपोर्ट किसने किया? रूस ने। इस रूस ने अभी रिसेंटली में वीटो पावर का उपयोग किया है। ठीक है, तो यह आपको अच्छी तरह से आप अगला इसकी वो देखते हैं शाखा। 5वां का भाग होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका क्या काम होता है, तो हम आपको बता दें जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है, इसका जो मेन काम होता है वह होता है, मान लो
कोई विवाद है भारत इंडिया और पाकिस्तान का कोई विवाद है, तो इन दो देशों का विवाद ये कहां लेकर जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लेकर जाएंगे। और जो न्यायालय फैसला सुनाएगा उसे कौन लागू करेगा, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा काउंसिल है तो वह उसे लागू करवाएगा। तो यह है अंतरराष्ट्रीय। और एक बात और याद रखना है, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो मुख्यालय है वो है द हेग में, द हेग। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है। और इसमें कुछ याद नहीं करना है, जितना आपको बता दिया है इतना ही पेपर में आएगा। और हम अगला संगठन देखते हैं, तो आप इसे नोट डाउन करते चले हमारे साथ। और आपको बता दें, इसके बाद एक आपने संगठन सुना होगा जो हम आपको अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो इसका अगला संगठन है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब इसका काम क्या है, जो इसका मेन काम है वो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो विश्व व्यापार संगठन है इसका सपोर्ट करना है। अब सपोर्ट किस तरह करना है, तो हम आपको बता दें कि जो जैसे मान लीजिए इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है, रुपया, और अमेरिका में डॉलर, यूरोप में जाएंगे तो यूरो मिलेंगे आपको। जो अलग अलग देश होते हैं उनकी करेंसी अलग अलग होती है। अब मान लीजिए कि इंडिया वालों को यहां से कोई हेलीकॉप्टर परचेस करना है, जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो इंडिया वाले कहां से परचेस करते हैं, अमेरिका से। उन्हें परचेस करना है तो वो कैसे परचेस करेंगे, अब इंडिया वाले उससे रुपये तो लेंगे नहीं, तो क्या है इन्होंने एक संगठन बनाया जो रुपयों का एक्सचेंज करता है, मतलब जो मनी होती है उनका संतुलन बनाता है, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, यह मुख्य रूप से अलग संगठन अलग है, लेकिन मुख्य रूप से WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ, इसको प्रोत्साहन करने के लिए, मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। और अगला वो देखते हैं जल्दी से, जैसे नैम, एक बहुत ही आंदोलन फेमस हुआ है अपने यहाँ पर, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है यह अपने जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और यह इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961। और जो इसमें सदस्य देश हैं, कई बार पूछा गया है, जो इसमें सदस्य देश है इनकी संख्या है 118, कुल सदस्य देशों की संख्या 118 है। और यह किस तरह का है, मान लो आपने क्लियर, आपको ज्ञात होगा कि सन 1950 से लेकर 1982-90 तक क्या चला है, कोल्ड वॉर। हम किसी क्लास में आपको बताएंगे कोल्ड वॉर क्या है। तो कोल्ड वॉर के समय जो पूरा विश्व था वह लगभग दो पक्षों में विभाजित हो गया था, लेकिन जो भारत है उसने निर्णय लिया कि वह गुट निरपेक्ष राष्ट्र बनेगा, यानी किसी भी राष्ट्र उसका पक्ष नहीं लेगा। तो यह जवाहरलाल नेहरू ने
कुछ देशों के साथ मिलकर इसका निर्माण कराया और यह किसी भी देशों का पक्ष ना लेकर स्वतंत्र रहा। यानी ना ही यह रूस यानी उस समय का यूएसएसआर और ना ही यह अमेरिका के पक्ष में गया, ना ही इन्होंने साम्यवादी का सपोर्ट किया और ना ही पूंजीवाद का सपोर्ट किया। तो इन्होंने जो अलग से नीति अपनाई कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। तो दोस्तों क्लास लंबी ना होते हुए हम क्लास को यहीं एंड करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।